कष्ट परेशानियों का समय खत्म होने वाला है। 17 मार्च 2024 को आपके ठीक मित्रों आपका कर्म उदय होने वाला है। 17 मार्च को शनिदेव महाराज आपके लगन भाव में उदय होने वाले हैं और उदय होकर आपको क्या फल देंगे, क्योंकि आधा सा समय इनका, आधे से ज्यादा समय, क्योंकि शनिदेव महाराज क्या है, पहले परीक्षा लेते हैं उसके बाद में मित्रों फल प्रदान करते हैं। तो आपकी परीक्षा हम एक प्रोग्राम में बता चुके हैं, आपकी जो परीक्षा आपकी चल रही थी वह परीक्षा आपकी खत्म हो चुकी है। आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा करेंगे। कब से? 17 मार्च को सुबह प्रातःकाल 7 बजकर मित्रों ठीक 48 मिनट पर। और कौन से नक्षत्र में मित्रों? आर्द्रा नक्षत्र में शनिदेव महाराज उदय अवस्था में होंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आपके ठीक कहां पर, लगन भाव पर शनिदेव महाराज आपके क्या प्रभाव आप पर डालें, क्योंकि शशि नामक योग बनाए, क्या मिलेगा शशि नामक योग से आपको, ये भी हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से प्रोग्राम देखिएगा। ऐसा क्या चमत्कार 30 वर्षों, हमने आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि 30 वर्षों के बाद चमत्कार, तो ऐसा क्या चमत्कार होने वाला है जो आपके संसार, आपकी दुनिया को बदल के रख देगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ठीक लगन भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव क्या डालेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज देखिए आपके दो भाव के स्वामी बनते हैं, एक तो आपके द्वादश यानी कि आपके 12वें आपके खर्च के स्वामी बनते हैं और आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए अभी तक शनिदेव महाराज ने आपके जीवन पर प्रभाव क्या डाला होगा। पहली चीज, कुंभ राशि के जातकों की जो चमक थी पहले 2020 से पहले, जो चेहरे, देखिए उम्र के हिसाब से हर कुछ चेंज होता है, किंतु आपका बहुत ज्यादा आपके चेहरे पर जो चमक थी, जो चेहरे पर आपका ग्लो था, वह ग्लो आपका चला गया होगा। चेहरे की चमक जो है कहीं ना कहीं खासकर 2023 से और अभी तक आपके चेहरे की, जिस तरीके से आपका चेहरा पहले चमकता था, लोग आपके चेहरे की तरफ एक्टिव होते थे, वह एक्टिविटी आपके चेहरे की चमक जो है वह आपकी चली गई होगी। प्रथम चीज आपके क्या बदलने वाला है, चेहरे की चमक, चेहरे का ग्लो जो है यह आपका वापस आने वाला है। प्रथम चीज यहाँ पर ये चीज है कि चेहरे की चमक जो है यह आपकी वापस आने वाली है। दरिद्रता यानी कि चारों तरफ से परेशानियां, एक तरफ से हो कोई बात नहीं, लेकिन चारों तरफ से जब परेशानियां होती हैं तो इंसान जो है थक जाता है, तो उसे हम कहते हैं दरिद्रता। तो यहाँ पर जो दरिद्रता आप पर छाई हुई थी वह दरिद्रता आपकी दूर होगी, यानी कि चारों तरफ से, धन से भी परेशान और परिवार से भी परेशान, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से परेशान, इस तरीके की चारों तरफ से अगर कोई परेशानी आपकी परेशानियों से जूझ रहे थे तो यहाँ पर वह परेशानियां आपकी यहाँ पर कम होने वाली हैं। ध्यान दीजिएगा, वह परेशानियां आपकी कम होने वाली हैं। कितने परसेंटेज तक होंगी यह भी हम आपको बताएंगे। कब तक? 29 जून 2024 तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव ये डालेंगे शनिदेव महाराज, कितने परसेंटेज, क्योंकि शनिदेव महाराज की स्थिति बदलेगी। जैसे 17 मार्च को ये उदय अवस्था में हो जाएंगे, 29 जून तक ये मार्गी अवस्था में रहेंगे और 29 जून के बाद अर्थात 30 जून को ये वक्रीय अवस्था में हो जाएंगे और फिर मित्रों 15 नवंबर तक ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे। 16 नवंबर को ये फिर से मार्गीय हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 को आपके ठीक लगन भाव को छोड़कर आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि कितना आपको फल इनका प्राप्त होगा, क्योंकि 3 बार स्थिति शनिदेव महाराज की बदलेगी ना, तो प्रभाव भी 3 ही बार आपके ये आपके जीवन पर प्रभाव भी 3 बार में अलग अलग तरीके से ही डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके जो दरिद्रता छाई हुई थी वह दरिद्रता आपकी दूर होगी। वहीं पर आपकी बॉडी में एनर्जी, साहस, आपके जो अभी तक आप कुछ भी करते थे तो एकदम से थक जाते थे, एकदम मानसिक तनाव, मानसिक थकान और साथ ही साथ में आलस्य, जो सदा आप कहते छोड़ो यार बाद में कर लेंगे, छोड़ो यार अभी नहीं, अभी बाद में देखा जाएगा, अभी ऐसा है वो वैसा, इस तरीके की जो बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी चल रही थी, यानी कि आलस्यपन आपको बहुत ज्यादा सता रहा था, तो आलस्यपन आपका यहाँ पर दूर होगा। शनिदेव महाराज आलस्यपन दूर करेंगे और आपके साहस में वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों धन संबंधी जो आपको प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, धन से रिलेटेड जो कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, पैसा रुक नहीं पा, आर्थिक स्थिति खराब, धन आपके पास
रुक नहीं पा रहा था, तो संभवतः ही आपके पास पैसा आपका रुक पाएगा, आपका धन जो है कहीं ना कहीं आपके पास में धन जो है वह आपका रुक पाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे बात करते हैं मित्रों शनिदेव महाराज की अगली दृष्टियों की बात करते हैं। शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर शनिदेव महाराज डाल रहे हैं। चलिए पहली दृष्टि की बात करते हैं। प्रथम दृष्टि की शनिदेव महाराज की कहां पर पड़ रही है? आपके ठीक तृतीय भाव पर, आपके तीसरे भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, जिसका प्रभाव आगे आपके क्या देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके जो है मित्रों जो बुद्धि, जैसे जो संत महात्मा की संत जो प्रवृत्ति होती है ना, संत महात्माओं की बुद्धि होती है, वह बुद्धि आपके अंदर जागृत होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक कष्ट परेशानी जो पीड़ा आपको हो रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी, आपकी शारीरिक कष्ट परेशानी पीड़ा आपकी यहाँ पर दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर मित्रों, जो भाइयों से मतभेद चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा, तो थोड़ा सा वह भी यहाँ पर आपका मतभेद भाइयों से दूर होगा। लेकिन भाइयों से रिलेशन जो है वह अच्छे बनाकर रखने होंगे। भाइयों से लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार का आपको नहीं करना है। भाइयों से जो है संबंध जो है वह आपको मधुर बनाकर रखने होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका साहस, कंठ, स्वर, वाणी, संगीतकारों के लिए, जो संगीतकार है या फिर जो इंटरनेट शेयर, तीसरा भाव किसका होता है? इंटरनेट से का होता है, संचार माध्यम का होता है। तो संचार माध्यम से आपका, अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं तो अच्छी इनकम, आपकी इनकम में ग्रोथ होने वाला है। आपके संचार माध्यम से, इंटरनेट वगैरह से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको यहाँ पर मित्रों आपके जीवन पर बदलाव बहुत जल्दी आपका होने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मित्रों अगली शनिदेव महाराज की दृष्टि की। तो अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कौन सी है? सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ रही है। अब सप्तम भाव में जो शनिदेव महाराज का प्रभाव होगा, ये क्या होगा? देखिए, जिन यहाँ पर जो कामी प्रवृत्ति और नीच कर्मों वाला मित्रों, जो आप गलत कर्म जैसे जो नहीं करने चाहिए, बुद्धि उस तरफ जाती थी आपकी कि गलत कर्मों की ओर, यानी कि गलत कार्यों की ओर, तो यहाँ पर गलत कार्यों के ओर जो आपकी बुद्धि जा रही थी वह आपकी दूर होगी। अच्छे कार्यों की ओर आपकी यहाँ पर बुद्धि आपकी काम करेगी। अच्छे कार्यों की ओर आप जो है कदम बढ़ाएंगे। गलत लोगों की संगत जो आपकी चल रही थी वह संगत छूटने वाली है। जो आप गलत चीज जैसे शराब, गुटखा, बीड़ी, जो भी आप किस तरीके का पदार्थ, नशीला पदार्थ के आदी हो गए थे, छूट नहीं पा रही थी, तो संभवतः वह आपकी यहाँ पर कम होगी। शनिदेव महाराज वह आपकी कम करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें, जिन लोगों के विवाह में, शादी में डिले हो रहा था, शादी में जैसे शादी, जो लोग शादी रिश्ते नहीं रुक पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, रिश्ते टूट जा रहे थे, उम्र ज्यादा हो गई है, तो संभवतः ही मित्रों शादी, आपके रिश्ते भी कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज अवश्य ही यहाँ पर रुकवाएंगे। कितने परसेंटेज तक, ये सब कितना परसेंटेज मिलेगा वह आपको हम अभी बताएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि जिनके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जिनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, संभवतः ही उन लोगों का लड़ाई झगड़ा यहाँ पर दूर होगा। जिनका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा देखा जा रहा था, छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा आना, एकदम से बौखलाहटपन, चिड़चिड़ाहटपन, इस तरीके की संभावना बनी हुई थी, तो संभवतः ही मित्रों आपका लड़ाई झगड़ा जो है वह आपका शांत होने वाला है। अगली दृष्टि की बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो अगली दृष्टि कहां पर जा रही है? आपके कर्म क्षेत्र पर, अर्थात आपके दसम भाव पर। तो दसम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा यहाँ पर मित्रों? आपको राज सुख, यानी कि राजा की तरह सुख। अगर आपकी लगन या चंद्र राशि कुंभ है ना, तो राजा की तरह सुख आपका थोड़ा सा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन राजा की सुख तरह सुख मिलेगा कब? कर्म फल दाता शनिदेव महाराज। जब आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको राजा की तरह सुख कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होगा। आपके घर में ही आपके प्राप्त हो सकता है राजा। ये नहीं कि आप एकदम से, हाँ, राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी अत्यधिक लाभ होने वाला है। जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको अच्छा है, उनकी मान सम्मान में उनके वृद्धि होगी, ससनामा की होगा, अर्थात मान सम्मान में वृद्धि यहाँ पर आपके जो है शनिदेव महाराज यहाँ पर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं मित्रों कि यहाँ पर माता पिता की भक्ति, माता पिता का स्वास्थ्य वगैरह खराब चल रहा था, तो वह भी आपका सही होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों जीवन साथी के साथ, यानी कि आपके पत्नी के साथ मतभेद चल रहा था, वह दूर होगा। कैरियर, क्योंकि दसम भाव हमारा किसका होता है? कैरियर का भाव होता है। तो जीवन, जो भी हमारे कैरियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे थे, सफलता नहीं प्रदान हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको सफलता प्रदान होगी। चलिए रेमेडीज, उपाय की बात करते हैं कि शनिदेव महाराज के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको। तो देखिए, सबसे पहले बजरंगबली, कहीं सिद्ध हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप ओम प्राम प्रीम सिद्ध बजरंगबली के मंदिर पर आप जो है जाइएगा, मूर्ति के सम्मुख आसन लगा लीजिएगा, आसन लगाकर बैठिए, मूर्ति के सम्मुख बैठकर बजरंगबली से आराधना करिए, प्रभु शनिदेव महाराज। क्योंकि अगर कोई
शनिदेव महाराज को कोई ग्रह कंट्रोल कर सकता है तो वो बजरंगबली हैं, जो शनिदेव महाराज को कंट्रोल करते हैं। तो आप शनिदेव बजरंगबली से आराधना करिए, प्रभु जो है शनिदेव महाराज को शांत करें। जो भी कष्ट परेशानी हमारे जीवन में आ रही है शनिदेव महाराज को प्रभु शांत करें। फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, अवश्य ही आपको लाभ होगा। दूसरा उपाय क्या करना है मित्रों, देखिए आप अंदाजा लगा लीजिए, हमारे पास फोन है, हम जब तक किसी का नंबर नहीं लगाएंगे तब तक कैसे हमारी, जिसको हम जानते हैं जब तक उसका नंबर नहीं लगाएंगे तब तक कैसे बात होगी। जब तक हम प्रार्थना नहीं भगवान की करेंगे, उनको मनाएंगे नहीं, जिनके लिए उपाय कर रहे हैं उनका नाम नहीं लेंगे, तब तक कैसे फायदा होगी। दूसरा उपाय, आग के पौधे पर, आग के अर्थात अकहुआ के, आग के पौधे पर जिस पर दूध निकलता है पत्ता तोड़ने से बहुत सारा, उसके जड़ पर आपको शनिवार के दिन या फिर जो है आप तेल चढ़ाएं सरसों का, या फिर आप जो है तेल के साथ में आप दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, तेल के साथ ही साथ में पानी जो है पानी चढ़ाएं जल पर, जिससे आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय, ओम प्रांप्रीम सा शनिश्चराय नमः, शनिदेव महाराज से आराधना करें, प्रभु हमारे जो भी हमसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं उनको क्षमा करें, हम आपके शरणागत हैं। फिर आप ओम प्रांप्रीम सा शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। हम मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।